लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव हुए, जिसमें भाजपा के नेता कांग्रेस में तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ जल्द ही कांग्रेस में एंट्री करेंगे। इसी सिलसिले में गुरुवार देर रात वे पूर्व सरपंच हवा सिंह करसिंधु के घर पहुंचे। बता दें, बीते कुछ दिनों से हलके में वीरेंद्र सिंह ने अपनी सक्रियता बढ़ाई हुई है। वहीं वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि जब वो कांग्रेस में एंट्री करेंगे तो उनके साथ हरियाणा के 2 मौजूदा विधायक भी पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि इन विधायकों के नाम उन्होंने अभी नहीं बताए हैं और कहा कि हरियाणा में अगर हम रैली करें तो कम से कम 2 से 3 लाख लोग हमारी रैली में शामिल होंगे। साथ ही जेजेपी पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस दिन बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा और नई सरकार बनी, उस दिन गठबंधन ना होते हुए भी गठबंधन नजर आ रहा था। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अगर उनके कहे अनुसार हरियाणा में कार्यक्रम रखा तो उनके साथ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कार्यक्रम अगर दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में हुआ तो वहां हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस में शामिल होने की तारीख और जगह हाईकमान ही तय करेगा। आप भी सुनिए वीरेंद्र सिंह क्या कहते हुए नजर आए। हमारे 2-3 हजार जो सक्रिय कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से 2 एमएलओ के आने की संभावना है। मेरे से बात भी हुई है। इसका मतलब तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा है, वहां भी चले जाओ और यहाँ भी। तो ये कहना कि कांग्रेस पे आदमी नहीं है, ये कोई निराधार बात है। ऐसा है, हमने कांग्रेस अध्यक्ष जी को जब मैं मिला था तो मैंने उनसे ये कहा था कि 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप हरियाणा में हमारे को कहें तो हम 2-2.5 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, जिसमें हजारों साथी हमारे पार्टी बीजेपी को छोड़ के हमारी कांग्रेस में आएंगे। और अगर ये संभव नहीं, क्योंकि रैली करने में 5-7 दिन का तो टाइम लगता ही है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आके कर लें तो दिल्ली में हमारे 2-3 हजार जो सक्रिय कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से 2 एमएलओ के आने की संभावना है। मेरे से बात भी हुई है। तो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये निर्णय तो फिर सोचने के बाद लिया जाएगा कि रैली बाहर करें या ना करें। अब देखो, अगर यहाँ की होगी तो जींद में करेंगे और नहीं तो फिर दिल्ली में हमारे कुछ साथी जाएंगे, 1000-2 हजार आदमी, और वहाँ करेंगे हम। असल में कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो बहुत है, 6-7 तो वो लेंगे। यानी जो पार्टी पैन इंडिया पार्टी बोलती है और बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में 10 जो लोकसभा के प्रत्याशी घोषणा की है जिनकी, उनमें से 6 तो वो है जो कांग्रेस से गए हुए हैं। तो इसका मतलब तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा है, वहां भी चले जाओ और यहाँ भी। तो ये कहना कि कांग्रेस पे आदमी नहीं है, ये कोई निराधार बात है। गठबंधन तो इंडिया का हिस्सा है। जो इंडिया एक संयुक्त एफर्ट, संयुक्त प्रयास किया गया कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो मिल के लड़े, तो बीजेपी को अच्छी तगड़ी मुकाबला देंगे और बीजेपी से सीटें जीतेंगे, छीनेंगे। और इसी प्रयास में आप पार्टी ने भी ये फैसला किया कि हम हरियाणा में हमारे को 1 सीट दे दें, हम दिल्ली में देंगे। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें दी है उन्होंने। तो ये जब भी गठबंधन होता है तो इस तरह की तो बात होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।